हेलो दोस्तों, आज आपकी HTML की थर्ड क्लास है जिसमें आपका स्वागत है। बने रहिए यूट्यूब चैनल पर हमारे पे, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको सिखा रहे हैं थर्ड क्लास में आज HTML के अंदर पेजेस को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं। HTML में पेज को, किसको, पेजेस को लिंक करना। ठीक है, पेज को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं, मतलब जैसे हम अभी तक जो सीखा था वो एक ही पेज बनाया था और एक ही पेज के अंदर हमने उसको वेब ब्राउज़र पे रन किया था। बट उसमें ऐसा नहीं सीखा था कि हम चाहते हैं हम 2-3 पेज बनाएं और हमारे वेब ब्राउज़र पे वो सारे पेजेस रन हो। ठीक है, तो अभी हमने जो लिखा है वो डेटा ये लिखा हुआ है हमारा। जैसे यहाँ थर्ड क्लास मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि क्लास नंबर HTML की 3 है। और आज हम जो सिखाएंगे वो पेज को लिंक करना सिखाएंगे। पेजेस मतलब एक से ज़्यादा पेजेस बना सकते हैं तो पेजेस भी बोल सकते हैं या उसको पेज बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, पेजेस। तो इस तरीके से पेज बोल सकते हैं, पेज लिंक बोल सकते हैं या पेजेस लिंक बोल सकते हैं। तो पेज लिंक बेटर रहेगा, या एक से ज़्यादा बना रहे हैं तो एस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेज लिंक हम इतना बोल देते हैं। कंट्रोल एस ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये हम बार बार आपसे कहते हैं कि कंट्रोल एस कीजिए कीबोर्ड की सहायता से, तो आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है कंट्रोल एस। सेव करने की कमांड ही होती है कंट्रोल एस। तो यहाँ फाइल पे जाकर के भी डायरेक्टली कंट्रोल एस कर सकते हैं, एक ही सेम प्रोसेस होती है। तो HTML लिखा, हेड लिखा, ये तो आपका लिखा ही है पहले से ही। और इसके अंदर हमने बॉडी और लिख लिया, यहाँ पर बॉडी नहीं लिखा है तो बॉडी लिख लिया। ठीक है, बस इतना फंक्शन हमारा चलेगा। अब इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस की सहायता से। अभी बोला तो कंट्रोल एस की सहायता से हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद यहाँ पे गए तो ये पहले से ही रन मोड में कुछ चल रहा है, तो उसको हम रिफ्रेश लोड पे कर देते हैं तो आपका हट जाएगा जो भी डेटा है। तो हमारी क्या आ गई, क्लास 3 HTML पेजेस पेज लिंक कंट्रोल एस। ठीक है, तो कंट्रोल एस हटा देते हैं यहाँ पे क्योंकि कंट्रोल एस उसमें क्या है, इंक्लूड हो गई है। तो इंक्लूड नहीं करना है अपन को क्योंकि ये तो ये कमांड सिखा रहे थे इसलिए वो शो हो रहा था। ठीक है, अब इसको हमने रन किया तो कंट्रोल एस हट गई। सिर्फ यहाँ पे अपन को क्या दिखाना है, जो पेज लिंक करेंगे वो हमारी शो होकर के आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए पहले से ही। तो यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं पहले तो, धर्मेंद्र सर 91। तो ये हमारे चैनल का नाम है। तो इस चैनल को प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नहीं किया है तो। ठीक है, कंट्रोल एस करने के बाद जैसे मैं रन किया तो यहाँ पे हमारे चैनल का नाम आ रहा है, धर्मेंद्र सर 91 आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी कुछ पेजेस लिंक करके दिखाते हैं आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज लिंक का हम फॉर्मूला बनाते हैं। किसका फॉर्मूला बनाते हैं, पेज लिंक का फॉर्मूला बनाते हैं। तो लेस देन हमारा चलेगा, लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर हमें कुछ भी डेटा लिखना है। तो यहाँ पे ए लिखा, थोड़ा सा आपको स्पेस बटन का प्रेस करना है। स्पेस बटन आप जानते होंगे कीबोर्ड में सबसे बड़ा रहता है स्पेस बटन। ठीक है, स्पेस बटन प्रेस किया आपने, फिर उसके बाद HREF क्या लिखना है, HREF। ये आपके हाइपर टेक्स्ट को ही पेजेस को लिंक करेगा। इक्वल टू साइन लगाया, इन्वाइटेड शिफ्ट के साथ में इन्वाइटेड कॉमा लगाना है, शिफ्ट के साथ में प्रेस होता है ये इन्वाइटेड कॉमा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं लिखना है और इन्वाइटेड क्लोज हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा ब्रैकेट क्लोज है, कुछ नहीं रखना है। ब्रैकेट क्लोज के उधर हमने क्लिक कर दिया आगे कर्सर को, उस पर हमने लिख दिया यहाँ पे होम, HOME होम। क्या लिख दिया हमने, होम पेज, PAGE होम पेज लिखा। और लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर हमने लिखा /A। क्योंकि ए हमने स्लैश इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ हम फंक्शन जो ले रहे हैं वो ए है, और ए को ही हमने यहाँ पे जाके इसको क्या कर दिया,
स्लैश फंक्शन से उसको क्लोज कर दिया। तो ये चीज़ें तो हम अपने पढ़ चुके हैं कि क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको सही समझ में आ गई। तो ये आपका एक लिंक फार्मूला है जिसके अंदर अभी हमने जो छोड़ के रखा है ये यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। जैसे होम पेज बना रहे हैं तो होम पेज के नाम से हम एक फ़ाइल बनाएंगे, किसके अंदर, नोटपैड के अंदर। तो उसमें हम क्या लिख देते हैं, home.html। इस पेज को किसके नाम से बनाएंगे, होम पेज के नाम से ही सेव करेंगे। समझ में आया। कंट्रोल एस प्रेस किया, कंट्रोल एस आप जानते हैं, तो मैंने जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस किया, कंट्रोल एस मतलब होता है फाइल में जा कर के भी कंट्रोल एस कर सकते हैं, यही कंट्रोल एस है, ठीक है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे जा कर के किया और फिर उसको मैंने रन किया। रन करने के बाद यहाँ पे डेटा कैसा दिखाई दे रहा है, हमारा होम पेज आपका लिंक होकर के आ रहा है। हम चाहते हैं ये होम पेज नीचे आए तो अच्छा लगेगा। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, ब्रेक फंक्शन। तो ब्रेक फंक्शन हम क्या कर देते हैं, यहाँ से ब्रेक लगा देते हैं BR की सहायता से। तो ब्रेक फंक्शन से हमारा क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा। तो सेकंड क्लास में हमने ब्रेक फंक्शन पढ़ा था, और नहीं पढ़ा है, जिसने नहीं देखा है सेकंड क्लास, तो प्लीज़ उस चीज़ को देख लीजिए। जैसे ही ब्रेक फंक्शन यूज किया, फिर उसके बाद कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद हमारा होम पेज कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब आप एक चीज़ देख लीजिए इसमें, होम पेज के अंदर, होम पेज में आप देखिए कि कुछ चीज़ आपकी चेंजेस आ रहा है होम पेज में। जहाँ हम पहले से ये लिख रहे थे वो आपके ब्लैक कलर में आ रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए कलर चेंज हो गया और नीचे अंडरलाइन आ रहा है। तो ये कैसा बन गया, आप इस पर कर्सर लेके जाएंगे तो हाथ जैसा बनना है, हाथ जैसा बनना है, बट इस पर लेके जा रहे हैं तो हाथ जैसा बनना है, नहीं बनना है, इस पर कर्सर ही बनना है। तो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों चीज़ों में, ये हमारा डेटा लिखा हुआ है, ये हमारा डेटा लिखा हुआ है, बट लिंक द्वारा लिखा हुआ है। कैसा लिखा है, लिंक द्वारा। तो यहाँ हमने होम पेज क्या लिखा था, वही शो कर रहा है, जो लिखा है ना होम पेज जो लिखा है वही यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और होम के नाम से अभी हम बनाएंगे पेज, उसको उस पेज के अंदर क्या लिखा है वो यहाँ पे डेटा शो करेगा। तो इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो अभी क्या दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, दिस वेब पेज इज़ नॉट फाउंड। नॉट फाउंड इसलिए बता रहा है कि जो पेज हमने बनाया है, जिस नाम से सेव किया, वो फाइल हमने बनाई ही नहीं है इस नाम से, तो नॉट फाउंड बता रहा है। तो सबसे पहले इसको बैक कर लेते हैं फिर आ गए उसी पार्ट पे। अब यहाँ पे जा कर के हमें क्या करना है, एक नई फाइल क्रिएट करना है। क्या करना है, एक नई फाइल क्रिएट करना है। तो स्टार्ट बटन पे जाएंगे, सबसे पहले कंप्यूटर पे स्टार्ट बटन पे गए और नोटपैड पे गए। तो नोटपैड की सहायता से हमने क्या किया, नोटपैड की एक फ़ाइल को ओपन किया, ठीक है, ध्यान रखना। नोटपैड की फ़ाइल को ओपन किया और इसको सेव करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल एक्स की सहायता से या फाइल में जा कर के सेव में जाना चाहते हैं, और या फिर सेव एज, कोई भी एक फंक्शन यूज कर सकते हैं उसमें से। जैसे ही यहाँ पे डेस्कटॉप आ रहा है, डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे। अब ये कह रहा है कि फ़ाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं, हमने क्या रखना है, home.html। ये home.html क्यों लिखा है, ये वो उसका नाम है जिसके नाम से हमने यहाँ पे लिंक रखी है, जिसके अंदर हमने क्या रखा है, लिंक रखी है HTML। वही पेज का नाम हम कहाँ रखना चाह रहे हैं, उस फाइल के अंदर। ये ही नाम हमने कहाँ रखा है, ये सिलेक्ट मैंने जो किया है कोडिंग के अंदर, वही हम पेज कहाँ बनाना चाह रहे हैं, जो नया पेज बनना है वो इसी के नाम से बनना है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, उस फाइल को जा कर के सेव करना है। तो सेव बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी किसके नाम से सेव हो जाएगी, किसके नाम से सेव हो गई, ये फाइल हमारी हो गई जो हमने इसको फाइल को सेव किया था होम के नाम से। तो ये हमारी डेटा सेव हो गया होम के नाम से। तो अभी तो हमने कुछ नहीं लिखा उसमें, सिंपल डेटा है, ठीक है। जो डेटा बन के आ रहा है होम के नाम से, वो कहाँ पे बन के आ रहा है, डेस्कटॉप पे इस नाम से बन के आ रहा है। देखो ये दिखाई दे रहा है, यही हमारा डेटा है। तो ये डेटा हमारा दिखाई दे रहा है, होम के नाम से दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका बन के आ रहा है, क्या आ रहा है, वेब ब्राउज़र बन के आ रहा है, क्योंकि उसको हमने HTML में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये पेज है होम पेज के नाम से, इस अभी ये कुछ नहीं लिखा है। अभी हम जहाँ पे देखेंगे, जो हमने पहला पेज बनाया था वो ये बनाया था, जिसके अंदर हमने कोडिंग लिखी है किसकी, हाइपर की। जिससे हमें क्या बनाना चाहते हैं, एक हाइपर पेजेस बनाना चाहते हैं जिसका नाम है होम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जा कर के इसको रन किया,
अभी क्या आ रहा था, जैसे मैंने इसको होम पेज पे क्लिक किया, अभी क्या आ रहा था, नॉट फाउंड कुछ लिख के आ रहा था, बट अब क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अब हमारा पेज क्या हो गया, लिंक हो गया, कनेक्ट हो गया पेज। कैसा हो गया, जैसे ही होम पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज कैसा हो गया, लिंक हो गया। मतलब जो पेज हमने बनाया था उसमें हमने पेज को लिंक कर दिया। अब देख लीजिए कैसे लिंक किया है वो देख लीजिए। जो अभी हमने जो नया पेज लिया था, पुराना पेज हमारा ये है और नया पेज हमारा ये है, और मेन जिस पर रन कर रहे हैं वो ये वाला पेज है, ब्राउज़र वाला। तो अभी हम कहाँ पे जाते हैं, जिस पेज पे हमने अभी HTML होम के नाम से सेव किया था, होम HTML के नाम से, अब इसी पेज पे हम क्या लिख देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं, DHARMENDRA, उसके बाद धर्मेंद्र सर 91 लिखा मैंने, और क्या लिखा मैंने, ग्वालियर लिखा। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये ग्वालियर लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ से फाइल में जा कर के इसको मैंने सेव कर लिया। फाइल में जा कर के इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ तक आपने प्रोसेस जो किया यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं कहाँ पे, वेब ब्राउज़र पे। अभी मैंने इस पे जब भी क्लिक करके शो किया था होम पेज पे तो कुछ डेटा नहीं आ रहा था। अब मैं इसको रिफ्रेश बटन पे क्लिक करूँगा और फिर इस पेज पे क्लिक करूँगा तो क्या लिख के आ रहा है, अब देख ही लीजिए क्या लिख के आ रहा है, धर्मेंद्र सर 91। क्योंकि ये पेज मैंने किससे लिंक कर दिया, जो अभी मैंने इस पेज में जो डेटा लिखा था उससे लिंक कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा आपका डेटा वहाँ पे शो होगा। तो इसी कोडिंग को बोलते हैं पेज को लिंक करना। समझ में आया क्या नहीं आया, आप एक बार उस चीज़ को दोबारा देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, दूसरा कोई नाम लिख देते हैं, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली लिख दिया। दिल्ली लिखने के बाद मैंने इसको सेव किया। सेव कैसे करते हैं, फाइल में जा कर के भी कर सकते हैं या कंट्रोल डायरेक्ट एस कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जा कर के थोड़ा सा पहले रिफ्रेश करना है या बैक करना है, क्योंकि बैक हमने इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे हमने हाइपर फाइल बनाया है। और इसी होम पेज पे क्लिक करेंगे तो अभी क्या लिख के आ रहा है, धर्मेंद्र सर ग्वालियर दिल्ली। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम शो कर सकते हैं। बट यहाँ पे कैसा आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो इसको भी हम कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, BR फंक्शन लगा दिया, तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, ग्वालियर को भी नीचे लेके आना है तो इसके अंदर भी हमने BR फंक्शन लगा दिया, तो ये हमारा डेटा कैसा हो जाएगा, आपका इस तरीके से शो करेगा BR फंक्शन से। BR फंक्शन जब भी हम इंक्लूड करते हैं तो वो आपके एक लाइन के नीचे ब्रेक करके तोड़ देता है फंक्शन को। आप देख लीजिए, रन कर रहे हैं होम पेज पे जा कर के तो क्या दिखा रहा है, पहले धर्मेंद्र सर दिखा रहा है, फिर ग्वालियर दिखा रहा है, फिर दिल्ली दिखा रहा है। तो इस तरीके से डेटा हमने जैसा लिखा वैसा ही डेटा हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे हमने स्मॉल लिखा तो यहाँ पे भी स्मॉल शो कर रहा है। यहाँ पे हम कैपिटल लिख देंगे तो यहाँ पे कैपिटल शो करेगा। और उसके बाद में क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो कैपिटल लिख के आ गया। जैसा आप पेजेस बनाओगे वैसा आपका पेज बन के कार्य करेगा। इसमें कोई भी आपका डेटा चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब पहला पेज हमने किसके नाम से बनाया, पहला पेज हमने होम पेज के नाम से बनाया। अब इसी कोडिंग को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉपी कर के लेते हैं और इसी के नीचे एंटर करके एक और कोडिंग पेस्ट कर देते हैं सेम। अभी यहाँ पे क्या लिखा था, होम पेज। अब होम पेज की जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे मान के चलो कॉन्टैक्ट अस पेज। क्या लिख दिया, कॉन्टैक्ट पेज। यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस लिख दो, कॉन्टैक्ट अस पेज। अब सही है। ठीक है, तो इतनी कोडिंग की और इस कोडिंग के बाद हमने यहाँ पे होम पेज लिखा था, उसकी जगह पे हटा करके हमने क्या लिख दिया, इसको कॉन्टैक्ट CONTA। इतना बना दो आप, चाहे पूरा लिखना चाहते तो पूरा लिख दो। चलो पूरा लिख देते हैं, CTUS कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ में सही प्रॉपर आया है या नहीं। पहले तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डेटा बनाया, इसको थोड़ा सा
साइज को छोटा कर लेते हैं क्योंकि एक लाइन में पूरा सही नहीं आ रहा है डेटा। ठीक है, साइज को छोटा कर लिया, अब आ गया, अब सही दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखी सेम, और कॉन्टैक्ट अस की स्पेलिंग ये वाली रहेगी। आप बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्पेलिंग सही होना चाहिए जब हम फाइल करेंगे दूसरी बनाएंगे उसमें। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसलिए गलती नहीं होगी, वही आपका नाम रहेगा। और मैंने इसको सेव कर दिया, Ctrl+S की सहायता से मैंने सेव कर दिया, या फाइल में जा कर के इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ से जा कर बैक किया, अभी जैसे रन किया तो रन करने के बाद मेरा एक और आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, कॉन्टैक्ट। पहले होम पेज था, फिर अब कॉन्टैक्ट पेज आ गया। ठीक है, 2 पेज बन गए कि नहीं बन गए? दोनों पेजेस आपके समझ में आ गए कैसे बनाए मैंने। अब हम यहाँ पे अभी कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कॉन्टैक्ट अस पेज पे क्लिक करना चाहते हैं। तो सेम प्रोसेस आप जैसे पहले लिख के आ रहा था जब हमने होम पेज पे क्लिक किया था, दिस वेब पेज इज नॉट फाउंड, लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम इस पेज के अंदर कॉन्टैक्ट अस का पेज लिंक करें तो हमारा फाइल क्या आना चाहिए? कॉन्टैक्ट अस की फ़ाइल ओपन हो जाना चाहिए। तो हम एक फ़ाइल बनाते हैं जिसको हम क्या बनाएंगे? कॉन्टैक्ट अस के नाम से सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नई फ़ाइल ली, स्टार्ट बटन में जा कर के, और नोटपैड से एक नई फ़ाइल बनाना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ से नई फ़ाइल जा कर के सेव किया, सेव किस में करना है, चाहे सेव एस में करो चाहे सेव में करो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि नाम चेंज करना है फर्स्ट है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसको मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर लिया। डेस्कटॉप पे जा कर के मैंने इसको कॉन्टैक्ट अस .html के नाम से मैंने ये लिख लिया। लिखने के बाद मैंने इस फाइल को दोबारा क्या किया, इसको सेव कर लिया। तो ये फ़ाइल हमारी कहाँ पे आ गई? ये हमारी फ़ाइल आपके किस पे आ गई? डेस्कटॉप पे ये फ़ाइल बन कर के आ गई है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, कॉन्टैक्ट अस की फ़ाइल ये रखिए अपने पास, ये वाली। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट अस फाइल जो बन के आ रही है वो ये फ़ाइल है, देख लीजिए। नहीं दिख रहा है? अभी दिखा देते हैं, देखो। पहली हमने होम पेज के नाम से ये बनाई थी, कॉन्टैक्ट अस के नाम से ये बन के आ गई, और जिसमें हम काम कर रहे हैं वो लिखा है DHA आधार के नाम से, वो इस पर हम काम कर रहे हैं, ये वाली फ़ाइल है। ठीक है, देखो लिखा है, ये आधार के नाम से है, ये कॉन्टैक्ट अस के नाम से है, एक हमारी एक और फाइल है जो हमारी होम पेज के नाम से है। तो ये आपकी तीनों चारों फाइल हमने बना ली हैं। तो सबसे पहले हम काम किस पे कर रहे हैं? कॉन्टैक्ट अस पेज पे। तो कॉन्टैक्ट अस पेज पे कैसे काम करना है वो देख लीजिए। अभी हमने जब रन किया तो पेज के अंदर कुछ ऐसा लिख के आ रहा है कि दिस वेब पेजेस इज नॉट फाउंड। ठीक है, लिख के आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट अस जो पेज बनाया है उस पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं 9669512018। ये हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, और कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ग्वालियर। तो इस तरीके से ग्वालियर MP इंडिया INDIA। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डेटा को बना करके, और इसको हमने क्या कर लिया, दोबारा इसको फाइल में जा कर के सेव कर दिया। अभी आप देखना ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। इतना जो डेटा हमने चेंज किया उसको हमने सेव कर दिया। इतना क्लियर हुआ? सेव डायरेक्टली भी कर सकते हैं कीबोर्ड की सहायता से, Ctrl+S की सहायता से। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हमने यहाँ पे जो फाइल बनाई थी अभी हमारी कैसी शो हो रही थी, दिस पेज वेब पेज इज नॉट फाउंड। कुछ भी पेज इसको नोट नहीं कर रहा था, ना उसमें कनेक्टेड हो रहा था। अब इसको बैक कीजिए। बैक करने के बाद जैसे ही मैंने होम पेज पे क्लिक किया तो होम पेज पे हमने क्या लिखा था वो शो हो रहा है, ये समझ में आ गया। इसको दोबारा बैक करो। कॉन्टैक्ट अस पे हमने क्या लिखा है, अपना नंबर लिखा है। एक बार देख लीजिए क्या क्या लिखा है मैंने कॉन्टैक्ट अस पे, अपना नंबर लिखा है ये ठीक है, ये नंबर लिखा है, मोबाइल नंबर, और उसके बाद मैंने अपना एड्रेस लिखा है ये। तो यही चीज़ें जब मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँ तो दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर ग्वालियर MP इंडिया। यही तो किया है आपने, देख लीजिए। यही मैंने लिखा था कॉन्टैक्ट अस के अंदर, क्या नहीं लिखा था, देखो। बट इसमें थोड़ी सी गलती क्या हो रही है कि हमने ग्वालियर MP नीचे लिखा है, हमारा एक लाइन में आ रहा है।
तो इसको भी एक लाइन में नहीं, हम जिस तरीके से लिखा है वैसे ही शो कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ब्रेक फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। हो गया। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर और लिख देते हैं ताकि आपको सही दिखाई देगा। MOB मोबाइल नंबर, ठीक है। अब देख लीजिए, जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल S किया या फिर फाइल के अंदर जा कर के मैंने इसको कंट्रोल की सहायता से सेव कर लिया। अब जैसे मैं इस पे जा कर के रन करता हूँ तो डेटा हमारा कैसा चेंज हो जाता है, जैसे ही मैंने फाइल के अंदर बनाया वैसा ही डेटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिए। वेब ब्राउज़र के अंदर जैसा डेटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जैसे हमने डेटा को चेंज किया सेम प्रोसेस आपका डेटा, आपका HTML के अंदर डेटा चेंज हो गया। और मैंने 2 फाइल को आपको कनेक्ट करना सिखाया, किसके द्वारा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा, कि किस तरीके से पेज को लिंक करते हैं। तो आई होप यू आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से। आज की क्लास में हमने बहुत बेहतरीन चीज़ें देखी और आपको समझ में भी आई, ठीक है। तो 2 चीज़ हमने इसमें देखी कि पेज को कनेक्ट कैसे करते हैं, होम पेज मैंने सिखाया, फिर आपको कॉन्टैक्ट अस पेज सिखाया। इस तरीके से आप बहुत सारे भी पेजेस बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस हुआ, पिक्चर हुआ, अबाउट अस हुआ, तो सारी चीज़ें एक एक करके बना सकते हैं और उसमें अपना पूरा डिटेल रख सकते हैं। तो कोई भी साइट बहुत आसान तरीका है बनाने का, और बट आप इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, यहाँ पे हमने जो जो सीखा था, सबसे फर्स्ट में हमने क्या, एक फ़ाइल बनाई थी जिसके अंदर हमने क्लास 3 लिखा था। उसके अंदर हमने एक फ़ाइल बनाने के बाद हमने अपना चैनल का नाम लिखा है, चैनल का नाम शो कर रहा है। शो करने के बाद हमने एक क्या लिखा, कोडिंग लिखा, जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की एक पेजेस को क्या करता है, लिंक करता है। जिसके नाम लिखेंगे उसी पेज को अपन शो करेंगे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर हमने दोबारा इसका नाम होम के नाम से बनाया था, तो वो पेज हमारा ये था जिसके अंदर हमने ग्वालियर कुछ दिल्ली ऐसे करके लिखा था, तो वो भी हमारा शो हो के आ रहा था। फिर हमने तीसरी फाइल बनाई थी, वो थी हमारी कॉन्टैक्टस में, जिसमें हमने क्या लिखा था, मोबाइल नंबर लिखा था अपना और अपना एड्रेस लिखा था ग्वालियर MP। तो इस तरीके से हम कोई भी डेटा को अरेंज करके और उस फाइल के अंदर हम चेक कर सकते हैं। तो होम पेज में हमने क्या लिखा था, ये चीज़ें लिखी थी, हमने अपना चैनल का नाम लिखा था और हमने एड्रेस लिखा था। और दोबारा हमने क्या लिखा था, कॉन्टैक्टस में हमने अपना मोबाइल नंबर लिखा है और एड्रेस लिखा है। तो इस तरीके से हमारा डेटा क्या आ जाएगा, यहाँ से कोई भी पेज को लिंक करके शो करके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है HTML के अंदर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।